मोदी पुतिन जिनपिंग की दोस्ती से बौखलाए ट्रंप। भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर सफाई दी। कहा भारत ने अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया, इसलिए ऐसे हालात बन गए हैं। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर हो सकती है चर्चा। 450 पेज की रिपोर्ट में हिंदू आबादी घटने का किया था दावा। जापान चीन दौरे से दिल्ली वापस लौटे पीएम मोदी। एससीओ में कई देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट का दिल्ली में उद्घाटन। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी। कहा बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का हुआ समापन। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हाइड्रोजन बम आने वाला है। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन चुनाव आयोग पर तेजस्वी का निशाना। कहा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म। नीतीश कुमार को कहा डुप्लीकेट सीएम। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा पर जीतन राम मांझी का तंज। कहा इस यात्रा में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता का किया अपमान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र का हत्यारा। कहा कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी पर प्रशांत किशोर का निशाना। कहा इन दोनों नेताओं को बिहार से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ करेंगे झूठा वादा। पटना में लालू यादव से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। राजनीतिक हालातों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार एसआईआर विवाद में दावा आपत्ति के खेल में बीजेपी भी उतरी। 10 वोटर के नाम हटाने के लिए प्रस्ताव दिया। दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा में होटल मालिक की पल्सर बाइक चोरी। राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों पर लगा आरोप। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा राजनीति करने के लिए नहीं बुलाया गया विधानसभा का सत्र, यहां सभी दलों के विधायक समान। शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी की परीक्षा अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा 2 साल में पास करे टीईटी वरना दे इस्तीफा। पीटर नवारो के बयान के समर्थन में उतरी कांग्रेस। उदित राज ने समर्थन में बयान दिया और कहा जो उन्होंने बात कही है गलत नहीं है। मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने मनोज जरंगे को दी हिदायत। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए इजाजत जरूरी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का भूख हड़ताल जारी। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है मनोज जरांगे पाटिल। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान। मूर्ति विसर्जन के लिए बनाएगी 80 आर्टिफिशियल तालाब। एसबीआई का रेलवे के साथ नया बीमा समझौता। लाखों रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। एपीएस 2010 भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा। सीबीआई जांच में हुआ खुलासा। फर्जी प्रमाण पत्रों से चयन। विकलांग कोटे में भी हुई भारी धांधली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। मथुरा वृंदावन में मांस मदिरा की दुकानें पूरी तरीके से बंद करने की मांग। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता के लिए करेंगे 170 किलोमीटर की पदयात्रा। 7 नवंबर को दिल्ली से होगी यात्रा की शुरुआत। उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। सरकार ने 10% रिजर्वेशन के फैसले पर मुहर लगाई। कुशीनगर में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस का बड़ा अभियान। ऑपरेशन मजनू शुरू। स्कूल कॉलेज के बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई। अब तक 124 मनचले गिरफ्तार। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। बंगाली डॉक्टर बनकर अवैध रूप से रह रहा था आरोपी। हरियाणा के नारनौल में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम के लिए अपशब्द कहने का विरोध। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। बिहार में पीएम के लिए अपशब्द कहने का विरोध किया। यूपी के हरदोई में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई। हरियाणा के पानीपत में ट्रैफिक जाम रोकने के लिए ऑड इवन स्कीम की शुरुआत में 7 दिन का ट्रायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने की मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करने की कोशिश। मांगे नहीं मानने तक प्रदर्शन की चेतावनी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी गिरफ्तार। पुलिस ने रियाज अहमद अंसारी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज है कई आपराधिक मामले। एमपी के रतलाम में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर बहता दिखा पानी का सैलाब। घरों में भी घुसा बरसात का पानी। गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग का अनुमान अभी आगे भी जारी रहेगी बरसात।
गुरुग्राम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालातों पर राजनीति, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर चलाई नाव, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में बारिश के बाद बिगड़े हालात, जल जमाव की वजह से लगा लंबा जाम की वजह से थमी वाहनों की रफ्तार। यूपी के पीलीभीत में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, ऑफिसर कॉलोनी के सभी अधिकारियों के घरों में भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में सितंबर के पहले दिन भी भारी बारिश, कई सड़कें तालाब में तब्दील, जगह जगह लंबा जाम लगा। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, अगले आदेश तक पुराने लोहे का पुल बंद, पुल पर बंद रहेगी ट्रेनों की आवाजाही। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना का लेवल खतरे के निशान के बेहद करीब, निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हिमाचल में बारिश के बाद बचाव कार्य के लिए उतरी सेना, कुल्लू में चिनूक की मदद से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को दुरुस्त करने में जुटी सेना। कुल्लू में कुदरत के कहर के बाद राहत और बचाव का काम जारी, चिनूक हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने आसपास के गांवों को किया अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से बढ़ रहा है टोंस नदी का जलस्तर, लोगों को आसपास न जाने की सलाह, एजेंसी अलर्ट पर। अजमेर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, स्कूल बस भी पानी में फंसी। राजस्थान के टोंक में बनास नदी में बहा युवक, 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। पंजाब के नवाज शहर में गांव में भरा पानी, बंगा के विधायक ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। पंजाब के अमृतसर में बारिश के बाद बाढ़, पानी में डूबे कई गांव, किसानों ने सरकार से मांगी मदद। पंजाब में आज भी आसमान से बरसेगी आफत की बारिश, 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। 3 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद। बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने की सीएम भगवंत मान से फोन पर बात, आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे में आफत की बारिश, कल्याण इलाके में पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम, पेड़ हटाने का काम जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जल जमाव से बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गौला नदी, आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। भीलवाड़ा में पानी में बह गई गाड़ी, 5 लोग बाल बाल बचे हैं, पुलिया पार करते समय हुई दुर्घटना। जयपुर में लोगों के लिए बारिश बनी आफत, सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से परेशानी बढ़ी। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात खराब, गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हरियाणा में बाढ़ और बारिश पर सरकार अलर्ट है, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे अफसर, बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सीएम की नजर है। यूपी के हाथरस में आसमानी आफत का कहर, 2 घंटे की बारिश की वजह से मेला परिसर में गिरा पंडाल, 3 बच्चे हुए घायल। दिल्ली में खराब मौसम का हवाई यात्रा पर भी असर, इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। हिमाचल के 6 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, राज्य के 9 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल, जम्मू कश्मीर में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के 22 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में ऑरेंज अलर्ट, मुजफ्फरनगर, संभल के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। संभल में अवैध सब्जी मंडी पर बुलडोजर एक्शन, जाम के कारण प्रशासन ने की कार्रवाई, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने दुकानों और मजार को किया जमींदोज, एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। राजस्थान के सीकर में एकादशी को लेकर खाटू श्याम मंदिर में खास इंतजाम, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई शुरू, अलर्ट पर प्रशासन। गुजरात के सूरत में कपड़ा मिल में ड्रम फटने से भीषण आग, आसमान में फैला काले धुएं का गुबार, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर, बच्चों के आईसीयू में घुसा चूहा, 2 नवजात के हाथ को कुतरा, एनआईसीयू में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए, कई विस्फोटक सामान बरामद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान पुलिस पर की गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली, मौके से एक फरार हुआ। यूपी के कौशाम्बी में बच्ची से डिजिटल रेप का मामला सामने आया, पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच मारपीट, युवक ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े, घटना का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन, कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, नारकोटिक्स एक्ट के तहत मादक पदार्थ नष्ट किए गए। बिहार के बेतिया में साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 लाख कैश समेत 8 एटीएम बरामद।
मुंबई में पकड़ी गई ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक से खुला ड्रग्स नेटवर्क का राज। दिल्ली से ड्रग्स मंगाकर करती थी सप्लाई। एमपी के सिंगरौली में दंपत्ति विवाद से मचा बवाल। बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसी ने बाल्टी से शख्स पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। लखनऊ में ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या। आरोपी मौके से ही चाकू के साथ गिरफ्तार। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या में इजाफा। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा लोग हुए घायल। कई मकान मलबे में तब्दील। भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ। 15 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी अफगानिस्तान। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 5 जवानों की मौत। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बाढ़ और बारिश ने मचाया तांडव। सड़कें तालाब में तब्दील। चारों ओर दिखा पानी का कब्जा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से मची तबाही। सैलाब में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। बचाव अभियान के दौरान करीब 8,50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। थाईलैंड में बाढ़ से हाल बेहाल। चारों ओर नजर आया पानी ही पानी। लोगों के घर डूबे, दुकानें भी डूबी। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। फ्रांस के मार्सेले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सड़कें बनी दरिया। लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इटली के सेनोवा में उफान पर बह रही सियासो नदी। इलाके में घुसा पानी। गाड़ियों की थमी रफ्तार। इटली के जेनेवा में बाढ़ और बारिश ने बढ़ा दी है दिक्कतें। आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। इटली के एटना में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ड्रोन वीडियो आया सामने। नदियों की तरह बहता दिखा लावा। पर्यटकों से दूर रहने की अपील की गई है। क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर ड्रोन से हमला। करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना ने जारी किया फुटेज। इंडोनेशिया के कई शहरों में सांसदों की सैलरी बढ़ने पर बवाल। संसद पुलिस हेडक्वार्टर में लगाई गई आग। बुनियादी ढांचे को पहुंचाया नुकसान। सर्बिया के बेलग्रेड में जल्द चुनाव कराने की मांग। हजारों लोगों ने किया मौन मार्च। जी न्यूज।